दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम हाउ टू गेट बार्क। काफी बच्चों का सपना होता है कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनानी है, एटॉमिक रिसर्च करनी है, अपने देश को नंबर 1 पे लेके जाना है एटॉमिक रिसर्च। तो उनका सपना होता है कि हमें अपने देश में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को ज्वाइन करना है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम आप किस प्रकार से बार्क को ज्वाइन कर रहे होंगे। सो बने रहिए वीडियो में, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से हो रहा होगा इन बार्क। सो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके पास दो तरीके हैं बार्क में जाने के। फर्स्ट वन इज गेट एग्जाम के थ्रू, सेकंड इज बार्क एग्जाम के थ्रू। मींस मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने गेट नहीं दिया तो आप बार्क से जा सकते हैं, बार्क नहीं दिया तो गेट से जा सकते हैं। मींस दोनों ही इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं कि आपको गेट क्वालिफाइड करना जरूरी है या बार्क करना जरूरी है। कोई एक करो आपका काम चल जाएगा। बट आपको एक जरूरी सूचना और देना चाहूंगा मैं, ये जो गेट और बार्क एग्जाम जस्ट क्वालिफाइड पर्पज के लिए होते हैं। जस्ट आपका मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपने क्वालिफाइड करने हैं। बट आपको जो सिलेक्शन हो रहा होगा वो 100% आपकी इंटरव्यू बेस पे हो रहा होगा। आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से, नो मैटर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 200 200 500 400 है गेट में, मैटर क्या करेगा आपका इंटरव्यू। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो इंटरव्यू है उसमें आपने बेस्ट देना है, उसी प्रकार से आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। मींस आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस पे ही होने वाला है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ साथ ही बात करें आपका स्क्रीनिंग बार्क ओसीसी 2000 एग्जाम कंडक्ट मार्च 2025 आप भी पढ़ सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जो बच्चे सीबीएस एनालाइजर है उनके लिए डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग है, उनको कोई भी किसी प्रकार का गेट या बार्क देने की नीड नहीं होती है। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। सो मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे और फिर हम बात करने वाले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन काफी बच्चों को जिनका नहीं पता होता। लेट अज्यूम मैंने गेट एग्जाम क्लियर करा, उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी क्लियर करा एंड फाइनली मेरा सिलेक्शन हो चुका है बार्क में। तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे यहाँ पे, कि मेरे को दो में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना ही होगा। ये सिचुएशन सभी के साथ आती है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मेरे को इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो किस प्रकार से मूव ऑन करना पड़ेगा फर्दर। सो मैं बताना चाहूंगा आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ओसीएस एंड डीजीएफएस। इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट, एंड इसका मतलब होता है डीएई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम। इन दो स्कीम में से मुझे कोई एक ऑप्ट करनी होगी। एंड इनके पीछे का रीजन क्या है, आप जब बार्क एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हैं, एग्जाम जब आपका सिलेक्शन हो रहा होता है तो आपको पढ़ाया जाता है 1 साल 2 साल। तो ओसीएस में आपको 1 साल की ट्रेनिंग होती है और डीजीएफएस में 2 साल की। एक तरह से आपको एमटेक ही करी जाती है 2 साल की। और ओजीएस ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट्स में किस प्रकार से फर्दर मूव होता है, आपको एक ईयर फाइनेंशियली असिस्ट ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाती है उस 1 साल में, और उल्टा आपको स्टाइपेंड मिलती है 55,000 रुपए की। एंड वन टाइम बुक अलाउंस में मिलता है आपको 18,000 रुपए। बट एक कंडीशन आप यहाँ पे छोड़ रहे होते हैं बीच में ही, तो आपको 6,78,000 रुपए पे करना होगा बार्क को। इतना आपको क्लियर होगा, बिकॉज गवर्नमेंट आप पे काफी पैसा लगा रही है, दैट्स व्हाई। एंड अगर हम साथ ही बात करें जो आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी 1 साल की, वो यहाँ पे होगी जो बार्क है इंडिया में 5 बार्क मुंबई, आईजीसी आरआरसीएटी एनएफसी एएमडी हैदराबाद, दैट आप देख रहे होंगे। एंड साथ ही बात करें अगर आप ऑप्ट करते हो स्कीम नंबर 2 डीजीएफएस, इसमें आपको 2 ईयर की एमटेक कराई जाती है किसी भी आईआईटी से। एंड उसमें भी आपको फाइनेंशियली स्टाइपेंड मिल रही होगी 55,000। एंड बार्क पे द कॉलेज फीस, आपको कॉलेज फीस पे करने की भी नीड नहीं होती है। एंड हॉस्टल प्रोवाइडेड बाय डीजीएफएस। एंड आपको ये वन टाइम अलाउंस मिलता है 40,000 का पर ईयर। और एग्जीक्यूटिव बॉन्ड होता है यहाँ पे 13 लाख रुपए। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको 13 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। सो अगर हम फर्दर मूव करें किस प्रकार से आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी क्या डिग्री होनी चाहिए कि आप एलिजिबल है बार्क एग्जाम के लिए, तो आपको सभी को पता ही है बीए बीटेक होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, आपकी बीएससी 5 ईयर एमटेक भी हो सकता है। आपका जो बेसिक क्राइटेरिया कि आपके 60% मार्क्स होने ही चाहिए आपके जो ग्रेजुएशन में। एंड साथ ही बात करें आप देख सकते हैं फर्दर एमएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी इन केमिस्ट्री स्पेसिफिक्स सब फील्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट क्वालिफाइड। आई थिंक आपको क्लियर होगा एंड आप पढ़ भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। साथ ही बात करें कि नॉन गेट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द बार्क एग्जाम। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। सो बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम एज लिमिट 18 है, जनरल कैटेगरी के लिए 26 एंड ओबीसी 29, एससी एसटी 31। साथ ही आप देख सकते हैं फर्दर किस प्रकार से एज लिमिट है। एंड बात एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम मोड ऑब्वियसली ऑनलाइन नहीं होता, सीबीटी क्वेश्चन टाइप आते हैं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 100 होता है, टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट होती है। एंड स्कोरिंग होता है 3 -1 0। एंड जितना मेरे को पता चला ये इसका जो स्टैंडर्ड होता है एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम पैटर्न जो लेवल होता है वो गेट एग्जाम से थोड़ा हल्का ही माना जाता है, बिकॉज जस्ट आपने क्वालिफाई करना होता है। एट द एंड आपका सिलेक्शन तो इंटरव्यू बेस पे ही होने वाला है। सो मूव करें फर्दर, किस प्रकार से आपको सैलरी स्टाइपेंड मिल रही होगी। सो हमने ऑलरेडी स्टाइपेंड की बात कर ली है, आपको 55,000 रुपए मिलती है जब आप इनिशियली ज्वाइन कर रहे होते हैं। 18,000 रुपए आपको बुक अलाउंस मिल रहा होता है, बिकॉज आपको 1 साल
ट्रेनिंग की दी जाती है, सिमिलरली 2 साल की आपका एमटेक करने का ऑप्शन भी होता है। सो फर्दर मूव करें, आपकी सैलरी का जो एंट्री फी है 56,100 एंड मंथली लाइक अगर हम फर्दर बात 1,20,000 और परफॉर्म बेस्ड लाइक 2 और 3 इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। आई थिंक आपको कितना क्लियर हो रहा होगा। साथ ही बात करें आपके पार्क्स अलाउंस की, तो आपको ढेर सारे पार्क्स अलाउंस में मिल रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं लाइक हाउस रेंट अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लिव ट्रैवल कंसेशन, हेल्थ अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, लाइक ये सारे अलाउंस आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। आपको इनके बारे में नॉलेज ऑलरेडी होगी जितना मेरे को पता है। मेरे को नीड नहीं है कि इनको डिस्क्राइब करूं, टाइम वेस्ट करूं, एक वीडियो को लेंथ फालतू में बढ़ाऊं। आई थिंक मैंने आपको काम की सारी बात बता दी है। लाइक आई डोंट थिंक मैंने कोई भी ऐसी बात छोड़ी जो आपको रिक्वायर्ड हो और मैंने नहीं बताई हो। आपको समझ आ गया होगा, इस प्रकार से आप बार्क में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको गेट देना ही जरूरी है, बिना गेट के आप भी जा सकते हैं। जस्ट आपने बार्क एग्जाम देना है और दोनों एग्जाम जस्ट आपके क्वालिफाइड पर्पज के लिए होते हैं। जो आपका ओनली सिलेक्शन हो रहा होता है वो इंटरव्यू बेस पे हो रहा होता है। एंड आपको बता दूं इंटरव्यू आपका थोड़ा खतरनाक हो रहा होता है। एंड साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको जो एग्जाम का पैटर्न होता है बार एग्जाम का, वो थोड़ा हल्का होता है एज कम्पेयर टू गेट एग्जाम। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। और साथ ही बताना चाहूंगा आपको मैं, इस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो रहा होता है फाइनली, उसके बाद आपको 1 से 2 साल पढ़ना होता है फिर से। लाइक 1 साल का आपके पास 5 ऑप्शन होता है। लाइक 1 साल के लिए आपके पास 5 जो बार्क है इंडिया में, वहां पे आप जाके आप रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च स्टडी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास IIT से एमटेक करने का। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। तो मूव करें फाइनल स्लाइड हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।